हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड में जो विधानसभा का जो चल रहा था माहौल ख़त्म हो चुका है और 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होने वाला है। ठीक है, किनका सरकार बनने जा रहा है। हम लोग एग्जिट पोल से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। झारखंड में क्या हो गया, बड़ा खेला, वो बात करने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग सबको मैक्सिमम लोग देख ही लिए होंगे एग्जिट पोल के बारे में। हालांकि एग्जिट पोल आज के ज़माना में कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा बहुत जो सच्चाई निकल जाए अलग बात है। लेकिन एग्जिट पोल जो देखा गया दोस्तों, 50-50 का टक्कर दिखाया गया बीजेपी की सरकार या फिर JMM प्लस, बीजेपी प्लस या फिर JMM प्लस वालों में। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात ऐसा है दोस्तों कि किनकी भी सरकार बने, जिनकी भी बने, 2 दिन के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन 50-50 का टक्कर, आप सोचिए, बीजेपी की तरफ मैक्सिमम युवा वर्ग जो था, छात्र लोग, काफ़ी सपोर्ट किया इस बार चुनाव में। कारण है चुनाव का सपोर्ट करने का कि जो मैनिफेस्टो में एग्जाम से रिलेटेड डाल दिया था, इसी वजह से। ठीक है, कि हम नौकरी इतना देंगे, नया नियोजन नीति के साथ काम करेंगे, CGL को रद्द करवाएंगे, क्योंकि धांधले तो हुआ था। ठीक है, उसके भी कोई भी सरकार मैनिफेस्टो में छात्रों को नौकरी को लेकर डालना शायद ही को डालता होगा शायद, इसी वजह से लोग इसको आंख मूंद के बीजेपी को सपोर्ट किया है। अब देखते हैं सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो बात क्लियर है कि यदि बीजेपी का सरकार बनती है, अब तो वोट तो हो चुका है 13 और 20 को, जिनकी भी सरकार बनती है बीजेपी की बनती है, तो ये तो बात तय है जो भी एग्जाम हो दोस्तों, आपका एग्जाम फेयर तरीके से होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जब रिकॉर्ड देखा गया ऐसे है। और JMM का भी सरकार बनती है तो भाई आपको पता ही होगा क्या इसमें चला था। सो हर एग्जाम में सेटिंग हुआ, हर एग्जाम में हुआ, ये हम नहीं बोल रहे, अब किसी से भी पूछ लीजिएगा ना, हर बच्चा को पता है। और ये चीज़ नेता मंत्री लोग, मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा, इस बार जरूर पता होगा। ठीक है, उन लोगों को पैसा ज़्यादा नहीं पता होगा उन लोगों का। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसीलिए हम बोल रहे थे कि देखिए बीजेपी अभी भी 50-50 का टक्कर है, अभी कोई कंफर्म नहीं बोल सकता। हालांकि तो एज तो बीजेपी को दिख रहा है कि सरकार बनने जा रहा है बीजेपी को, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो भी बोल रहा है गलत है, 27 तारीख को क्लियर पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वही हम बार बार बोल रहे थे शुरू से कि JMM हेमंत सोरेन जी यदि नौकरी को लेकर कुछ सीरियस हो जाते हैं ना शायद, और लास्ट में जो एग्जाम करवाए तो उसको फेयर तरीके से करा लेता ना, तो शायद JMM एक तरफा निकल जाता और फिर से इसका मुख्यमंत्री बनना तय हो जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने पैसा को ज़्यादा देखा, तवज्जो दिया और दलालों के चक्कर में एग्जाम को लिया, वैसे ही जैसे तैसे करके लिया, पेपर लीक फिर से करवाया, सेटिंग करवाया। सबको पता है कि जैसे CGL में क्या हुआ है, किस तरह पेपर लीक हुआ है, किस तरह धांधली किया गया है। ठीक है, मामला कोर्ट में चल ही रहा है, पता चलेगा। थोड़ा सा लास्ट में जो एग्जाम करवाया था ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया रहता ना, तो शायद JMM आराम से को सरकार बना लेती है। लेकिन छात्रों को नाराजगी इसी वजह से है क्योंकि JSSC CGL जैसे एग्जाम में काफ़ी समय बर्बाद किया लोगों ने, और इसको सीट भेज दीजिएगा तो छात्र कहीं माफ़ नहीं करने वाले। इसी वजह से आंख मूंद के बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ गया इन लोगों को। ठीक है, हालांकि बहुत सारे टीचर लोग भी वीडियो बनाता था तो लोग बोलता था कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी से पैसा लिया, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, एजेंट पेजेंट कुछ नहीं होता है। और जो टीचर लोग हैं झारखंड में, चाहे कोई भी हो, बीजेपी को वीडियो बना रहा है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, तो इसका मतलब बीजेपी की इतना नीचा पार्टी नहीं है कि छोटे मोटे लोगों को पैसा देके अपना वीडियो बनवाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो काम नहीं करती है, बड़ा पार्टी भाई, सेंट्रल लेवल का पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी है, नेशनल लेवल का पार्टी। ठीक है, ऐसा काम नहीं करेगा। खैर चलिए, बोलने वाला उन लोग तो बोलेगा, JMM को जो पैसा दिया है CGL के लिए, तो लड़का लोग तो बोलेगा ही, उसको खराब तो लगेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब तो वोट हो चुका है, टक्कर 50-50 का टक्कर हो रहा है। देखते हैं JMM सरकार में आती है तो फिर भाई ये बात तो है कि जैसे CGL का अगला प्रक्रिया शुरू कर देगा ये। ठीक है, और 3 दिसंबर को तो पता चल जाएगा क्या होने वाला है, अगला डेट फिर से मिलेगा। या फिर होता है कि कोर्ट में क्या होता है ना, डेट पे डेट जो मिलता है ना, वही थोड़ा सा लेट डूबता है। ठीक है, तो 3 तारीख को फुल एंड फाइनल कुछ काम हो जाता है शायद। ठीक है, रद्द तो रद्द, या फिर जो भी होगा बोल तक क्लियर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार का जो वकील है वो थोड़ा सा डेट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है उसके पास जवाब ही नहीं है। पिछला बार जवाब मांगा गया तो सीधा बोल दिया कि ये लोग कोचिंग माफिया गैंग लोग करवा रहे हैं, सीधा सीधी जवाब। ये बताए, वकील लोग इस तरह का जवाब बोलना अच्छा बात है भाई? तथ्य दीजिए ना, ठीक है कोचिंग माफिया ने करवाया तो उसका प्रूफ दीजिए ना आप। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हर एग्जाम मतलब अब पता नहीं मुख्य हेमंत सोरेन जी को ये बात पता है कि नहीं पता है, जो इस तरह का धांधली होता है, या फिर कोई दूसरे पार्टी लोग करवाता है, हो सकता है कांग्रेस लोग करवा रहा होगा ये सब चीज़। लेकिन हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, आप तो काम कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा आपको एग्जाम के प्रति, छात्रों के प्रति आपको समय देना चाहिए था, नहीं दे पाए। एग्जाम जो नौकरी जो बोले थे, कम से कम जो 5 लाख बोले थे, छोड़िए, कम से 1 लाख नौकरी दे देते हैं तो बहुत अच्छा नौकरी हो जाता। ठीक है, जो अभी दौड़ जो पुलिस लोग करवा उसको कंप्लीट करवा देते हैं, CGL करवा देते हैं, CGL टेक्निकल करवा दिया रहते हैं, टीचर लत हो गया, सहायक का 4 लाख करवा दिए रहते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आपने वैसा कुछ किया नहीं, बस फॉर्म तो भरवाया बहुत, पैसे तो फॉर्म भरवा कर बहुत कम आ गया, लेकिन नौकरी नहीं मिला। हकीकत यही है। हालांकि आपके बयान में सुनते हैं, फॉलोअप को दे रहे थे जब, उसमें बोले करोड़ों में नौकरी दी है, हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन करोड़ में नौकरी दी है आपसे। ठीक है, खैर चलिए जो भी दोस्तों, तो अब जिनका भी सरकार बने हम यही उम्मीद करेंगे कि एग्जाम वगैरह हो, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। खासकर से झारखंड में, हर राज्य में एग्जाम हो रहे हैं लेकिन झारखंड में नहीं हो पा रहा है। बेचारा करे तो करे क्या, कहाँ जाए।
अब इतना उन लोग का गैप हो गया, सेंट्रल के मुतर मूव नहीं कर सकता है। झारखंड हर आदमी चाहता है कि अपने राज्य में नौकरी करे, लेकिन राज्य वाला नौकरी होने नहीं देता है, ठीक है। और ये सेटिंग गेटिंग का जो सिस्टम है हटना चाहिए, ठीक है। कितना लोग भाई मेहनत करता है कोई और पैसे के बदौलत को और चल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि झारखंड के लोग ही ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। झारखंड के लोग का नौकरी तो तब बात ही अलग था, चलो भाई हमारे झारखंड के लोग ही कर रहा है पैसा देके, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं पैसा देकर झारखंड नौकरी कर रहे हैं, तो झारखंड का तरक्की कहाँ से होगा? आप खुद सोचिए ना, नहीं हो पाएगा झारखंड तरक्की, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, तो डिपेंड बहुत सारा करो। आज ही सुबह सुबह फ़ोन करता है कि रिजल्ट आ रहा है सीजीएल का। हम बोले भाई ऐसा जानकारी कुछ नहीं है, रिजल्ट आने से कोई फायदा है नहीं। इसको लग रहा है कि कुछ लड़का लोग को लग रहा है कि रिजल्ट दे देगा आज, और रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आराम से कोर्ट केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे और पंचायत सचिव जैसा बोल देगा कि हम लोग जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ये रिजल्ट आएगा ना फिर भी रद्द हो जाएगा ये, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पहले से 2 केस फाइल हो चुका है। आप पंचायत सचिव एग्जाम से रिजल्ट से कंपेरिजन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। कि सरकार आया रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़ा, फिर जीत छात्रों का हुआ, फिर उन लोग ज्वाइनिंग हो गया, ऐसा नहीं है सीजीएल वाला में, बात समझिए, ठीक है। खैर देखिए क्या होता है, अब कहाँ से आपको जानकारी मिला हमको नहीं पता, हमको तो जानकारी नहीं है, ठीक है। उन लोगों को कहना है कि रिजल्ट आज शाम को आ रहा है, ऐसा हमको नहीं लगता। अब आता तो भगवान जाने क्या होता है, ठीक है। खैर जो भी है दोस्तों, तो 50-50 का टक्कर है और बीजेपी और जेएमएम में देखते हैं सरकार किन की बन रही है, लेकिन एज है बीजेपी की तरफ में, बाकी परसों क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। छात्रों का सपोर्ट, एक तरफा सपोर्ट बीजेपी को रहा है, इसके बावजूद भी 50-50 का टक्कर है। इसका मतलब है कि कमी है भैया, ठीक है। मैया सम्मान योजना लॉलीपॉप जो दिया वो थोड़ा काम कर गया जेएमएम के लिए, ठीक है। देखते हैं जेएमएम जो मैया सम्मान योजना कितने बोल तो रहा है 2100 मिलेगा, वो बोला 2500 मिलेगा। देखते हैं कितने साल तक लोग देता है पैसा। यदि रेगुलर 5 साल दे देता है, हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, यदि ऐसा होगा तो भाई श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, झारखंड में भी बर्बाद हो जाएगा इकोनॉमी से यहाँ का, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फ्री में पैसा किसी को देना, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? और यदि देता भी है तो अच्छी बात है भाई, सही बात है, सपोर्ट मिलेगा महिलाओं लोग को। अब देखते हैं, लेकिन ये तो क्लियर कट है कि चुनाव में सिर्फ बोलने के लिए होता कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इतने बड़े बड़े वादा झूठ बोल के निकल गया, तो छोटा सा मैया सम्मान योजना की क्या लगता है आपको, झूठ नहीं बोला होगा। 13 तारीख को रिजल्ट था फर्स्ट फेज, अब 12 तारीख के अकाउंट में 1000 रुपया आया है, तो उससे लोग महिला खुश होगी, उससे भी पता ही है थोड़ा सा लास्ट में मूड चेंज हो जाता है किसको वोट देना है। इसलिए थोड़ा सा जेएमएम मैया सम्मान योजना थोड़ा सा जेएमएम को बचा लिया, ठीक है। तभी 50-50 का टक्कर है, मैया सम्मान योजना बचाया जेएमएम को और बीजेपी को बचाया छात्र ने, इसीलिए दोनों 50-50 के रेस में आ चुका है। अब जिनका भी सरकार बने, बस हम यही चाहेंगे कि छात्रों के हित में थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि 5 साल बहुत बेकारी छात्रों के लिए निकला है। उस 5 साल का भरपाई इस 5 साल के अंदर कर दीजिए, और जेएमएम आती है तो भाई उम्मीद करेंगे कम से कम धांधली को रोकिए और एग्जाम फेयर तरीके से करवाइए। और बीजेपी आती है तो भाई यही बोलेंगे कि जितने जल्दी हो सके अपना जो भी नियम कानून बनाना है, क्योंकि नियम कानून तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और विदिन 6 महीने के अंदर अपना एग्जाम का प्रक्रिया स्टार्ट होना चाहिए, जितने भी एग्जाम है, 2 एग्जाम लीजिए, 3 एग्जाम लीजिए, जो भी है, लेकिन धांधली नहीं होना चाहिए। और ऐसा उम्मीद है बीजेपी से धांधली नहीं करवाता है। बाकी अब किसका खून में क्या है कौन जान रहा है भाई, पहले तो नहीं करवाया कभी धांधली, होता भी होगा तो पता नहीं चलता था, अब हो सकता है खुलेआम में भी करवाएगा, कौन जान रहा है, कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन जिनका भी सरकार बने, उम्मीद है अच्छा से काम करे, और कल या परसों तक इंतजार कीजिए सरकार किन की बन रहे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ाई देखिए, बहुत सारे छात्र क्या है कि जो भी 1-2 महीने जो समय था, जो वीक पर्सन था उसको तो अच्छे से तैयारी किया, पढ़ा, मेहनत किया, ठीक है। और उसको फायदा जरूर मिलेगा आगे चल के, ऐसा थोड़ी एग्जाम झारखंड होएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो उसमें उसको फायदा मिलेगा। और जो लड़का बस चुनाव में था, झंडा ढो रहा था, आगे पीछे दौड़ रहा था, वो आप क्या करेगा बताइए। अब 2 महीना ही बहुत सा लड़का लोग बढ़त बना लिया, पढ़ के 1-1 घंटा पढ़ता था, 2 घंटा पढ़ता तो शायद कम से कम जो वीक पर्सन उसको सही कर लिया। ये काम को करना चाहिए था। खैर चलिए, नहीं किए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि देखिए अभी तो फाइनल हो जाएगा 23 तारीख को, उसके बाद जनवरी से हमें लगता है एग्जाम वगैरह प्रक्रिया स्टार्ट फिर से होना शुरू हो जाएगा, और जेएसएससी और जेपीएससी फिर से एक्टिव मोड में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी है जेएसएससी या जेपीएससी का कोई भी अपडेट सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है, वही अपडेट आपको काम आएगा, ताकि तो किस तरह का दिक्कत भी आपको आगे नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।